हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में। अमेरिका से खबर आई है, इजराइल को लेकर, युद्ध को लेकर सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है। साथ ही एएसएम का सर्कुलर भी आया है। कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ तो कुछ कंपनियों को राहत भी दे दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे डाउ जोन्स के बारे में, यानी कि अमेरिका के बाज़ारों के बारे में। हरे निशान में अमेरिका के बाज़ार आ चुके हैं, जबकि ये गिरावट में थे। अगर देखा जाए अमेरिका के बाज़ारों का माहौल, एक महीने के अंदर हम लोग को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। एक महीना भी नहीं कहेंगे दोस्तों, ये हम लोग को 30 मार्च से लेकर अब तक देखा जाए तो 7-8% की डाउ जोन्स में रिकवरी रही है। जबकि नैस्डैक भी हम लोग को हरे निशान में देखने को मिला और नैस्डैक तो ऑल टाइम हाई आज के दिन बनाया है। नैस्डैक में 5 दिन में ही लगभग 5%, और अगर देखा जाए 30 मार्च से लेकर अब तक नैस्डैक में भी 15% तक की शानदार रैली देखने को मिली है। तो इससे हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब से खबर आई थी यूएस ईरान के बीच में युद्ध ख़त्म करने को लेकर, तब से सभी बाज़ारों में, दुनिया भर के बाज़ारों में काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली। अब कोई पॉजिटिव खबर भी आ रही है तो उसका इतना अब सडन रिएक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि अब सारी चीज़ें हम लोग को एडजस्ट होते देखने को मिल रही हैं। एक इम्पॉर्टेंट खबर आई है दोस्तों आज के दिन। ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है, इजराइल और लेबनान को लेकर जो युद्ध चल रहा था उस पर दोनों देश एग्री हो चुके हैं 10 दिन के सीज फायर के लिए, और ये भारतीय समय के अनुसार आज रात 2:30 बजे से लागू भी हो जाएगा। तो ट्रंप की तरफ से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग को बयान देखने को मिला। ये हम लोग को दोस्तों कंफर्म न्यूज़ देखने को मिले, 10 दिन का सीज फायर हो चुका है और दोनों देशों के प्रेसिडेंट को भी बुलाया गया है और यहाँ पर अमेरिका में बातचीत होगी। ये हम लोग को 34 साल पुराना मामला देखने को मिल रहा है, जो अब हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं सेटल होते देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों ये हमें खबर देखने को मिल रही है। इनके अलावा दोस्तों बात करेंगे अमेरिका ईरान के समझौते को लेकर, ये भी हम लोगों को कहीं हद तक सेटल होते देखने को मिलने वाला है। 21 अप्रैल की जो डेडलाइन है उसको ख़त्म होने से पहले हम लोग को ये मामला सेटल होते देखने को मिलेगा। तो इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब पाकिस्तान में हम लोग को लास्ट टाइम बातचीत देखने को मिली थी, तो उसके बातचीत के बाद में इजराइल ने लगातार लेबनान के ऊपर हमला किया था और ईरान की तरफ से यही कहा गया था कि जो हम लोग को बातचीत यानी कि सीज़ फायर में जो चीज़ें देखने को मिली उसमें लेबनान भी शामिल था। तो यानी कि एक मामला सेटल होते देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर है। अब लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो दोस्तों ये है कि अब बाज़ार की निगाह इसके ऊपर हमें देखने को मिल रही है कि ईरान के साथ में कब सारी चीज़ें ये सेटल होते देखने को मिलेंगी। इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलना। क्योंकि दोस्तों अभी तक खबर देखने को मिली है कि जो यूएस की तरफ से वहाँ पर दोस्तों एक तरीके से ब्लॉक किया गया, नाकाबंदी की गई है। ईरान के 14 जहाज़ों को लौटा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों क्रूड ऑयल के लिए एक नेगेटिव खबर है और इसी वजह से क्रूड ऑयल में हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग को रैली देखने को मिल रही है। 5% तक लगभग क्रूड ऑयल भागा है, यानी कह सकते हैं $100 प्रति बैरल के पास में क्रूड ऑयल आते देखने को मिल रहा है। तो बाज़ारों के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सारी तो हम लोग को पॉजिटिव खबरें ही देखने को मिल रही है। बाज़ार को क्या चाहिए दोस्तों, क्रूड ऑयल सस्ता चाहिए और यही हम लोग को फ़िलहाल एक नेगेटिव खबर है। तो क्रूड ऑयल का ऊपर जाना तो नेगेटिव माना ही जाएगा, बेशक चाहे कितनी पॉजिटिव खबर आ जाए। क्रूड ऑयल अगर नीचे आएगा तो बाज़ारों के लिए पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन इन पॉजिटिव खबरों का असर अभी क्रूड ऑयल के ऊपर नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा तब तक दोस्तों क्रूड के प्राइस हम लोग को ऊपर आते देखने को ही मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं आज के दिन क्रूड का बढ़ना ये कहीं ना कहीं बाज़ार के लिए थोड़ा नेगेटिव है और इसी वजह से कहीं हद तक कह सकते हैं गिफ्ट निफ्टी हम लोग को हरे से लाल निशान में आते देखने को मिला। जिस समय ये खबर आई थी कि लेबनान और इजराइल में समझौता हो गया सीज फायर को, गिफ्ट निफ्टी ने 24,392 का हाई बनाया था और क्रूड के प्राइस बाद में भागे थे और क्रूड के प्राइस भागने की वजह से गिफ्ट निफ्टी भी गिर चुका है। अब क्रूड ऑयल क्यों गिरा है, क्यों भागा है, उसके पीछे का रीज़न हॉर्मुज का ब्लॉक होना है और दूसरा एक ये भी है कि अंदर खाने से ये भी खबर चल रही है कि ईरान के साथ में जो अभी हमें जो सीज फायर को लेकर आगे की बातचीत होने वाली है उसमें कुछ अभी हमें अटकलें देखने को मिल रही हैं, यानी कि मामला फंसते हुए भी देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से भी कहीं हद तक कह सकते हैं कि क्रूड के प्राइस में अभी हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यूएस ईरान इजराइल लेबनान को लेकर ये अभी तक के अपडेट हैं। सुबह तक ये चेंज भी हो सकते हैं और भी खबरें आ सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रणनीति बनानी है।
अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आज के दिन 29 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम देख सकते हैं। आहा सोलर टेक्नोलॉजी, बॉम्बे बायर रोप्स लिमिटेड, बॉनलोन इंडस्ट्री, साथ ही कार्गोसोल लॉजिस्टिक, डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल, एपिक एनर्जी, इराया लाइफ स्पेस, फॉर्चून इंटरनेशनल, गालादा फाइनेंस, गोडियम आईबीएफ एंड वुमेन हेल्थ, हिंदुस्तान कंपोजिट, इंडस फाइनेंस, के सिल्क मिल्स, ख्याति ग्लोबल वेंचर, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी, नेकटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, नर्मदेस ब्रास इंडस्ट्री, नीज मैनेजमेंट, नोबस लॉयल्टी पूर्वांकरा लिमिटेड, साथ ही एससीएल स्टील लिमिटेड, इसको भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। साथ ही सेलविन ट्रेडर, सिंप्लेक्स इंफ्रा, इनके अलावा ट्रांस इंडिया हाउस इंपेक्स, जस्ट हाई वोल्टेज और जेनिथ एक्सपोर्ट को ऐड किया गया है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें 31 है। तो इनमें भी कुछ पॉपुलर कंपनियां जैसे आर्ट्रेक, सोलोनिक, एफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, बजाज स्टील इंडस्ट्री, भंडारी हौजरी एक्सपोर्ट, इनके अलावा इको रिसाइकलिंग लिमिटेड, ये कंपनी बाहर निकली है। हना जोसफ हॉस्पिटल, मिड ईस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इनके अलावा आरडीवी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, रॉयल सेंस संघवी ब्रांड लिमिटेड, एसएम ऑटो स्टाम्पिंग, श्री हाबिशा हॉस्पिटलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्योवेन लाइफ साइंसेज, थिंकिज पिक्चर, इनके अलावा बीआईपी क्लोथिंग और बीसाल फैब्रिक लिमिटेड का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट की बात करेंगे। यहाँ पर 8 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें आरटेक, सोलोनिक्स, इको होटल्स एंड रिजॉर्ट, इमामी रियलिटी, फिल्ट्रा कंसल्टेंट एंड इंजीनियर, इन्फोमीडिया प्रेस, जिन कौशल इंडस्ट्री, आरडीवी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और वारी टेक्नोलॉजी का नाम है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, इस कंपनी को स्टेज 2 में डाला गया। तो वारी टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र रख सकते हैं, वारी ग्रुप की ये कंपनी देखने को मिल रही है। इनके अलावा दोस्तों 112 कंपनी ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जिनमें एक्यूरेसी शिपिंग का 5%, एआई चंपदानी इंडस्ट्री का 5% प्राइस बैंड हुआ है। इनके अलावा अगर देखा जाए अथेना कंस्ट्रक्शन का 10% प्राइस बैंड हुआ है। बलूरघाट टेक्नोलॉजी का 5% प्राइस बैंड किया गया है। ईकेआई एनर्जी सर्विस, इसका प्राइस बैंड हुआ है दोस्तों 5%। साथ ही अर्थ स्थल एंड एलॉयस का 10% प्राइस बैंड कर दिया गया है। बात करेंगे गालंत इस्पात की, 10% का इसका भी प्राइस बैंड हुआ है, इसका प्राइस बैंड अब बदल दिया गया है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों हिंदुस्तान मोटर्स के बारे में, 5% इसका प्राइस बैंड किया गया। इंडिया बुल्स लिमिटेड का 10% हुआ है, इंडस फाइनेंस का 10%। तो ये भी कहीं ना कहीं कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं। बात करेंगे केरला आयुर्वेदा के बारे में, इसका 5% प्राइस बैंड किया गया है। और भी कंपनी जैसे लाइका लैब, इसका 5% हुआ है। महाराष्ट्र कॉरपोरेशन का 5%, साथ ही ओमनीपोटेंट इंडस्ट्री का 5% प्राइस बैंड हुआ है। बात करेंगे पेट्रॉन एक्जिम का, इसका 10% का सर्किट किया गया है। रचित प्रिंट का भी 10%। बाकी जो कंपनियां वो हमें 5% के सर्किट में देखने को मिलेंगी, जिनमें सेकमार कंसल्टेंसी, सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजी का भी नाम है। बात करेंगे शार्प इंडिया के बारे में, इसको 10% के सर्किट में कर दिया गया है। और भी कंपनियां हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं टिपको इंजीनियरिंग इंडिया, इसका 20% प्राइस बैंड हुआ। उमा एक्सपोर्ट का 5%, उर्वी डिफेंस टेक्नोलॉजी का 5%, साथ ही वाइब्रेंट ग्लोबल कैपिटल का 10% प्राइस बैंड किया गया है। और भी कई सारी कंपनी जैसे व्रिंची लिमिटेड, विशाल बियरिंग, विवांता, वारी टेक्नोलॉजी, वार्ड विजार्ड इनोवेशन और जीनोटेक लैब, इनके 10 और 5% प्राइस बैंड किए गए। सारे बदलाव कल से होंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर भी असर पड़ेगा। चाहे तो आप इन खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।